Assalamu alaikum to all of you. Today we have to discuss exercise 8.1. Solve the following coordinate equation by factorization method. Okay, okay students. सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं व्हाट इज़ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा देखिए क्वाड्रेटिक से मुराद कॉड से मुराद होता है पावर 2, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा देखिए जब बात की जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो इसका ये मतलब होगा कि आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन दिखे जहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 की नज़र आए और जो बाकी जितनी पावर होंगी वो 2 से छोटी होंगी, यानी कि 1। तो जब इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आएगी तो आप कहेंगे कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन रिपीट करता हूँ कि जब भी आपको सबसे बड़ी पावर 2 दिखाई दे तो आप कहेंगे कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल दे के बड़ा समझाता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x प्लस 3, ठीक है बेटा। तो बेटा ये क्या हो गई, एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। बेटा मैं यहाँ पे जगह नहीं बन रही थी तो मैं नीचे करके लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 की है। और जब सबसे बड़ी पावर 2 की दिखाई देगी तो आप कहेंगे कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर अगर ये 2 से बड़ी होती, जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो बेटा फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 तो आ रहा है, बेटा 2 तो आ रहा है पर यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 3 है। अगर 2 से कोई बड़ा दिख गया ना तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। क्वाड्रेटिक से मुराद ये होता है कि सबसे बेटा देखिए क्वाड्रेटिक से मुराद ये होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 की होनी चाहिए। अगर 2 से कोई छोटी पावर भी होती है ना तो भी वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाता, और 2 से बड़ी हो जाए तो भी क्वाड्रेटिक नहीं कहलाता। अब मिसाल x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ 2 दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पावर है वो 1 है और ये 2 से छोटा है। जब 2 से छोटा होगा तो आप कहेंगे सर इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। पर अगर सबसे बड़ी पावर 2 की होगी ना तो ही आप कहेंगे क्वाड्रेटिक। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2 से छोटा होगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, 2 से बड़ा हो गया तो भी क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। 2 सबसे बड़ा पावर होना चाहिए लीडिंग फैक्टर के अंदर, तभी वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चीज़ को याद रखें। बाकी बेटा फैक्टराइजेशन में तो आपको पता ही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो आप पढ़ के आए। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि कोई आपको मसला नहीं होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वजह से और फैक्टराइजेशन के हवाले से। अब बेटा मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ। जैसा कि आपने 4.3 के अंदर जो आपने रीसॉल्व इनटू फैक्टर पढ़ा था उसमें आपने मिडिल टर्म ब्रेक किया था, सेम यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करना है, इक्वल टू 0 सब में सेम आएगा। अब देखिए आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के पीछे जो नंबर होता है उससे लास्ट टर्म को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, 1 है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है। तो आपने 1 को 6 से किया मल्टीप्लाई, तो 1 6 जा 6। फिर आपने बेटा 6 का लेना है एलसीएम, 6 का एलसीएम ले लिया। अब देखिए मुझे चाहिए मिडिल टर्म में 5 और मल्टीप्लाई पे 6 चाहिए। तो बेटा 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। ओके बेटा 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। यानी कि हमें 2 फैक्टर मिल गए। 2 फैक्टर कैसे, 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो आपने 5 को ब्रेक किया 3x प्लस 2x, और अगर मैं इन्हीं 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 बनेगा, यस बनेगा। तो अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर विल बी सेम, 5 को ब्रेक किया 3x प्लस 2x में, और 6 विल बी सेम इक्वल टू 0 विल बी सेम। अब ये 2 पेयर बनेंगे, ये 2 पेयर बनेंगे। इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ऑब्वियसली आपको जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है।
एक्स और एक्स, तो आपने एक एक्स कॉमन कर दिया, दो एक्स में से एक एक्स चला गया तो एक सिंगल एक्स, 3 विल बी सेम और एक्स तो चला गया कि कॉमन है। अब यहाँ इन दो में क्या कॉमन दिखा जाए, ऑब्वियसली 2 का टेबल, तो आपने 2 कॉमन कर दिया, एक्स विल बी सेम, 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, यस। बाकी क्या बचा, x प्लस 2। अब इन दोनों को आपको 0 के इक्वल रखना है। जब आपने इन दोनों को इक्वल रखा 0 के, तो ये प्लस 3 जब उधर जाएगा तो -3, प्लस 2 जाएगा तो -2। इस तरह आपके पास दो वैल्यूज आ गई, -3 और -2। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। ओके बेटा, ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 6x² माइनस के x -1 इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए यहाँ पर जो ये फैक्टर, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 6 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, 6 1 ज़ा 6। अब देखिए मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है, x, इसके पीछे कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, आपको पता ही है। तो आपको क्या लाना है, मिडिल टर्म में 1 लाना है। तो बेटा देखिए अगर मैं 6 का एलसीएम लूँगा तो ऑब्वियसली 3 और 2 बनेगा। अगर देखिए 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, यस, और 3 2 ज़ा 6। तो अब आपने क्या करना है, 6x² विल बी सेम -x लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बड़ा टर्म होगा वो होगा -3 और जो छोटा टर्म होगा वो होगा +2 और -1 विल बी सेम। अब बेटा देखिए ये दो पेयर बन जाएंगे और ये दो पेयर बन जाएंगे। इनमें कॉमन क्या है, ऑब्वियसली 3 का टेबल कॉमन हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और x कॉमन हो जाएगा, तो 3x कॉमन आ गया, 3 2 ज़ा 6, 2 पावर x है उसमें से एक पावर चली गई तो एक पावर सिंगल, और 3 1 ज़ा 3 और ये x तो वैसे ही कॉमन है, 3x पूरा कॉमन है। अच्छा जी, इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है। तो जब कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो ये सेम आ जाएगा। अब ये दो कॉमन हो गए, बाकी 3x + 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए तो इन दोनों को आपको इक्वल करना 0 के, क्योंकि हमें रूट्स निकालने, ये -1 है, जब इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करा नीचे आके डिवाइड करेगा। ओके, यहाँ भी यही सेम है, ये इधर जाएगा तो माइनस का, 3 मल्टीप्लाई करा नीचे आके डिवाइड करेगा। ओके, तो रूट्स क्या बना आपके सॉल्यूशन सेट, -1/3 1/2। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है x² माइनस के 11x + 30 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा देखिए यहाँ पर इसके पीछे कोएफिशिएंट 1 है, 1 ने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30। अब अगर आप 30 का एलसीएम लें, आपको लाना है बेटा 11 लाना है, ठीक है ना। 3 2 ज़ा 6, 6 + 5 11, पर दोनों माइनस में होंगे, क्यों, क्योंकि -6 और +5 तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो बेटा हमें तो चाहिए यहाँ पर 11 चाहिए, तो जब दोनों माइनस के होंगे ना तो ये आपको जवाब देगा -11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह दो फैक्टर हो जाएंगे, -6x -5x और 6 5 ज़ा 30। अब बेटा देखिए ये दो पेयर हो जाएंगे, ये दो पेयर हो जाएंगे, इनमें कॉमन x -6, इनमें कॉमन -5। अब जब आपने -5 कॉमन किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। अब ये टर्म और ये टर्म कॉमन हो गई, क्या बचा, x -5। अब आप इन दोनों को इक्वल कर दे 0 के, ये जब इधर जाएगा तो प्लस का, इधर जाएगा तो प्लस का, तो बेटा रूट्स क्या निकले, 5,6। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बेटा देखिए इसमें सिंपल, इसमें मिडिल टर्म तो हो नहीं सकती, कि यहाँ पर तीसरी टर्म तो है ही नहीं, तो इसमें आप कॉमन करेंगे x, बाकी क्या बचेगा x -2। इस x को आपने 0 के इक्वल रखा और x -2 को 0 के इक्वल रखा, तो ये जब -2 हो जाएगा तो +2, तो आंसर है 2। सॉल्यूशन सेट 0,2। ओके बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है फिफ्थ क्वेश्चन वो है x² माइनस के 2x माइनस के 15 इक्वल टू 0।
अब बेटा देखिए यहाँ पर 1 ने 15 के साथ किया मल्टीप्लाई। अब बेटा 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। 5 में 3 क्या बेटा 2। अब देखिए -2 लिखा हुआ है, तो यानी कि बड़ा नंबर क्या होगा माइनस में, ऑब्वियसली फैक्टर इसका बनेगा -5 + 3, क्या 5 बड़ा है ना, जब -5 में से 3 गया तो -2। सही है बेटा। अब ये दो पेयर इनमें कॉमन x -5, इसमें कॉमन 3, क्या बचेगा x -5 दोनों में कॉमन, बाकी बचा x+3। ये -5 हो जाएगा तो +5 +3 हो जाएगा तो -3। तो बेटा इस तरह रूट्स आपके निकल आएंगे -3,5। ओके। अब बेटा देखिए 6 क्वेश्चन जो है 12x² -41x + 24। तो बेटा देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 24 के साथ। तो देखिए जब मैंने 12 को 24 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 8 8 288। तो बेटा आपको लाना है 288। तो 288 किस तरह आएगा जब आप इसका एलसीएम लेंगे। तो बेटा देखिए ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे 288 का एलसीएम मैंने आपके सामने लेके रखा हुआ है। हमें सिंपली क्या चाहिए, मिडिल टर्म में बेटा यहाँ पे 41 चाहिए। तो देखिए 41 कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है बेटा। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। 32 में अगर आप 9 को प्लस करते हो तो ये हो जाता है 41, राइट। तो मैंने वही किया -32x -9x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी। सही है। अब ये दो पेयर इनमें कॉमन क्या है, ऑब्वियसली देखें तो 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32 और x कॉमन। ठीक है, तो 3x -8 इनमें कॉमन देखें तो माइनस का 3 कॉमन कर दिया, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, 3 8 ज़ा 24, 3x -8 और 3x -8 इन दोनों में कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 4x -3 = 0। अब इन दोनों रूट्स को इक्वल करना 0 के, -8 हो जाएगा तो +8, 3 मल्टीप्लाई कर नीचे आके डिवाइड करेगा, ये भी हो जाएगा तो प्लस का, और ये मल्टीप्लाई करेगा नीचे आके डिवाइड करेगा। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 3/4, 8/3। तो बेटा यही आपके आंसर है। अब बेटा इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं होता है। ठीक है, रूट्स अब आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके बेटा, दैट्स इट। ओके बेटा, x -5 का होल स्क्वायर -9 = 0। बेटा देखिए अब इसको मैंने कैसे ओपन करना है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है a - b होल स्क्वायर का, a² - 2ab + के b²। ठीक है, तो ये टर्म a और ये टर्म b, तो इसके अकॉर्डिंग a² - के 2ab, 2 5 ज़ा 10 और a ये रहा, प्लस के b² यानी 5 का स्क्वायर 25, 9 विल बी सेम, 25 में से 9 गया 16। अब बेटा इसकी मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म आपको समझ में आ गई है कि 16 लोगे, 16 का एलसीएम लोगे तो 16 का एलसीएम आपको लेना आ गया है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10। ठीक है बेटा, माइनस का 10 है, सो दैट्स वाई दो टर्म माइनस में आ जाएंगी। पेयर कॉमन x -8, -2 कॉमन, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह बेटा ये बन जाएगा x -8, x -8 दोनों में कॉमन, क्या बचेगा x -2। अब ये -8 हो जाएगा तो +8, -2 हो जाएगा तो +2, तो इस तरह आपका वैल्यूज आ गई 2,8। अब बेटा देखिए सेकेंड मेथड किसका है, ये -9 जब इधर जाएगा तो प्लस का 9। ठीक है, आपको स्क्वायर को रिमूव करना है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जब आप रूट लगाएंगे तो स्क्वायर खत्म करेगा रूट को, x -5 9 निकलेगा प्लस माइनस का 3, कि जब भी रूट होता है तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है। अब ये -5 उधर जाएगा तो +5। अब आपको 3 को एक बार प्लस में लेना है और 3 को एक बार माइनस में लेना है, तो इसे रूट निकलेंगे 2,8। बेटा एक और मेथड भी है जो आपके सामने a² - b² के फॉर्मूले से बनेगा, जिसमें आप, ठीक है बेटा,
अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ और 9 को इस तरह करूँ तो बेटा ये इस तरीके से भी आप ओपन कर सकते हो, x-5 + 3 x-5 - 3, तो ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा x-8। वही रूल्स बेटा स्टार निकल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1000 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड नंबर 3 है। अगर आप ये भी करना चाहो तो मोस्ट वेलकम है आपका। जैसे भी करो, आपका तरीक़ेकार देखने का नज़रिया चाहे जैसा भी हो, पर आपका आंसर सही है, दैट्स मीन्स कि यू आर राइट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिए ये टर्म ए है और ये बी है। अब आपने इसको फॉर्मूले में ओपन करना है, a+b² में a का स्क्वायर प्लस का 2a and b + b² और 16 विल बी सेम, 3 का स्क्वायर 9x², 2 3 6, 6 4 24, 4 का स्क्वायर 16 और ये -16 विल बी सेम, +16 और -16 कट गए बेटा, ये बच गया 0, बाकी इधर बचेगा 9x² + 24x = 0। बेटा इनमें कॉमन क्या है देखा जाए तो 3 का टेबल कॉमन निकल रहा है, 3x हो गया, 3 3 9, 3 24। अब आपने इसको इक्वल करें 0 के, इसको इक्वल करें 0 के, 3 मल्टीप्लाई करें नीचे आके डिवाइड करेगा, +8 हो जाएगा तो -8। उसके बाद जब 0 डिवाइड बाई 3 तो आंसर आ गया 0। 3 जब मल्टीप्लाई कर नीचे आके डिवाइड करेगा तो -8/3। आपका सोल्यूशन सेट -8/3, 0। होपफुली बेटा आपको ये फैक्टराइजेशन का पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बेटा देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मुराद ये होता है कि आपके पास एक तरीके से कोऑर्डिनेट इक्वेशन मौजूद होगी, उसको बंद करना है एक स्क्वायर के अंदर। कैसे बंद करेंगे वो भी इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए। सबसे पहला स्टेप है राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इक्वल में आपके पास 0 होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करा रहा हूँ और साथ ही साथ बेटा ये मेथड्स के थ्रू जो ये मेथड है इसका सॉल्व करने का, उसके जो स्टेप्स है वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो बेटा देखिए, हमने पढ़ा था कि पहले होना चाहिए इक्वल टू 0। तो जब इक्वल टू 0 मौजूद है दैट्स मीन्स कि पहला स्टेप सेटिस्फाई हो गया है, तो आपने इसका नाम दे दिया 1 इक्वेशन। दूसरा स्टेप क्या कहता है, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x² इन ऑर्डर टू मेक इट 1, यानी कि x² के पीछे जो नंबर होगा उससे आप सबको डिवाइड करोगे ताकि यहाँ पर 1 हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा होता 2x², तो आप सबको 2 से डिवाइड करते, तो इसका नतीजा ये होता कि ये 2 कट जाता और ये हो जाता x²। पर बेटा देखिए, यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर 1 मौजूद है, तो जब 1 मौजूद है तो आप डिवाइड नहीं करोगे, सिंपल वैसा का वैसा स्टेप लीव कर दोगे। ओके, अब तीसरा क्या बोलता है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड। कांस्टेंट से मुराद ये है कि सी टर्म, आपने पढ़ा है ना कि x² के पीछे a होता है, x के पीछे b होता है, कांस्टेंट c होता है, तो इसको आपको शिफ्ट करना टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो बेटा ये हो गया नंबर 2 इक्वेशन। ओके, अब चौथा स्टेप क्या बोलता है, फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि आपको जब इसको पूरा स्क्वायर मेथड में इसको सॉल्व करना है, ऐड कोएफिशिएंट ऑफ x/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। कैसे मैं बताता हूँ आपको, पता है अगला स्टेप क्या करना है, बिल्कुल आसान है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बाय एडिंग 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 होल स्क्वायर। बस बेटा आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है,
हमेशा ये जो स्टेप है इसमें 1/2 आपको याद कर लेना है कि भाई 1/2 हमेशा यूज़ होगा। और जो ये 6 आ रहा है वो कैसे आएगा, जो नंबर x के पीछे होगा ना उससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे होता x² प्लस के 3x प्लस के 1, तो आप इस तरह करते 1/2 इंटू 3। ओके, कोई भी यहाँ नंबर हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। कोई भी नंबर हो सकता है, ABC कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपने उससे मल्टीप्लाई करना और फिर इसका स्क्वायर लेना है। फिर जो इसका आंसर आएगा अंदर से, फिर बोथ साइड्स पर आप ऐड करोगे। ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 का स्क्वायर 9। तो आपने क्या करना है, 9 को, अब आपने क्या करना है कि 9 को बोथ साइड्स यहाँ भी और यहाँ भी आपको ऐड कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे +9 लिख लिया और यहाँ पे बेटा +9 लिख लिया। अब आप देखें तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। x का ये जो स्क्वायर है वो हम ब्रैकेट से बाय कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इसको फॉर्मूले बंद करना है a+b² तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया है। 2 लगा के a की टर्म और फिर b की टर्म। तो मुझे बेटा इसको फॉर्मूले में बंद करना है, क्योंकि ये एक फॉर्मूले में बंद हो सकता है, तो मैंने एक ट्रिक लगाई है। अब आप कैसे ट्रिक लगाओ, बिल्कुल आसान है। अब आप देखो ये 6 है, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया a+b² का। 9 में से बन गया बेटा 8। अब बेटा ये बंद हो गया फॉर्मूले में a+b, ये पूरा बंद हो गया किस में, a+b², a टर्म और b टर्म और होल स्क्वायर। इसका जवाब 8 आया। अब ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमने रेडिकल लगा दिया। अब आप देखिए 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2/2। 3 को जब शिफ्ट करें तो इस तरीके से 2/2 एक बार प्लस में और 2/2 एक बार माइनस में, बाकी -3 विल बी सेम। तो बेटा ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ था 5वां कि राइट द लेफ्ट हैंड साइड एज अ परफेक्ट स्क्वायर, वही बात आ रही है। तो मैंने आपको बेटा बहुत ईजी करके बता दिया। तो बस आप इसी स्टेप्स के थ्रू तमाम होंगे। बिल्कुल आसान है कि पहले तो आपको =0 लाना है। उसके बाद अगर यहाँ 1, अगर यहाँ पे कोई नंबर मौजूद है 1 के अलावा तो सबसे डिवाइड करें 1 और उसको वैसा वैसा ही छोड़ दें। फिर इसको यहाँ शिफ्ट करें, फिर ऐड करें 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ 6 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर इस नंबर को रखें, फिर इसको बंद करें फॉर्मूले में। तो इससे क्या है कि आपको रूट्स आराम से मिल जाएंगे। ओके बेटा, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा देखिए सेकंड क्वेश्चन है 3x + 2 ब्रैकेट में x + 2 दोनों ब्रैकेट्स में = 6 - 2x + 1। तो बेटा पहले तो हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म फर्स्ट से, फर्स्ट टर्म सेकंड से, सेकंड टर्म फर्स्ट से, सेकंड विद सेकंड। 3 1 ज़ा 3 x और x², 3 2 ज़ा 6 और ये x सेम आ गया। 2 1 ज़ा 2 और ये x, 2 2 ज़ा 4, 6 सेम, 2x ज़ा 2x, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए सिंपल सी बात है, 6 और ये 2 कितना हो गया 8, बाकी 3x² और 4 विल बी सेम। 6 में 2 गया 4, -2x विल बी सेम। अब बेटा देखिए मैंने क्या किया है कि 2x को मैंने इधर शिफ्ट किया है और 4 को इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि x की टर्म इधर चली जाएगी, कांस्टेंट यहाँ चला जाएगा। 4 में से 4 गया 0 और ये -2 इधर जाएगा तो +2। तो बेटा ये बन गया 10x। अब आप देखिए बेटा, अब आप देखिए तो ये हो गया 10x। अब बेटा यहाँ पे कोई थर्ड टर्म तो आपके पास है ही नहीं, तो थर्ड टर्म आप सपोज को बेटा वो 0 है। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर, हम यहाँ पे 0 सपोज कर सकते हैं। तो बेटा देखिए हमारा जो पहला स्टेप था उसके अकॉर्डिंग =0 होना चाहिए, तो =0 आ गया, बस बात ख़त्म। दूसरा स्टेप क्या था कि x² के पीछे जो भी नंबर है उनसे सबको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये स्टेप है जो आपको याद रखना है। मैंने बताया है कि पहले =0 होना चाहिए। दूसरा स्टेप के x² पीछे अगर कोई भी नंबर है, अगर 1 है तो ठीक है उसको छोड़ दो, 1 के अलावा कोई भी नंबर है तो सबसे डिवाइड करो। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो डिवाइड नहीं हो सकते, 0/3 0। ओके बेटा, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए मैंने क्या कहा था, बाय एडिंग 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कौन सा है, ये रहा।
तो ये स्टेप तो आपको याद करना, 1/2 याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 10/3, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 5 का स्क्वायर बेटा 25, 3 का स्क्वायर 9। अब आपने दोनों साइड्स पर बेटा ये ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ऐड करना है, सही है, जो आपके सामने, सॉरी यहाँ ऐड करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे इस तरीके से 25/9, और यहाँ भी ऐड करेंगे 25/9। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, मतलब वही है, हमने फॉर्मूले में मेंटेन किया है, बस आप 2 लगा दें। बाकी ये ए और ये बी और ये बी, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर ये हमने ऐसे ले लिया, अंडर रूट लगा देंगे, 25 का स्क्वायर 5, 9 का स्क्वायर 3, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का। अब आप एलसीएम ले लें इसको, एलसीएम लेकर इसको अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा कि 0 हो गया, एक जैसा है, -5.3 और +5.3, ये -5.3 और -5.3, इसका एलसीएम लेंगे 3 3, फिर -5 तो -10/3। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है। इसके आंसर आ गया 0, -3, सॉरी 0, -10/3। ओके बेटा, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, बेटा देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए कि किस तरीके से होंगे। बेटा बाकी क्वेश्चन भी देखिए उसी पैटर्न पे, उसी तौर तरीके से। तो बेटा मैं एक दफ़ा आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बेटा ये एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन एक जैसे हैं तो बेटा आपको खुद से भी ट्राई करने होंगे। अब बेटा देखिए -1 है इधर, ठीक है, तो जब मैं ये माइनस उधर भेजूंगा तो बेटा ये हो जाएगा +1, सही है। हमारी कंडीशन क्या थी कि इक्वल टू 0 होना लाजमी है, हो गया इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर पीछे जो कोएफिशिएंट है उसको सबसे डिवाइड कर देना है, ठीक है बेटा, सबसे डिवाइड कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 8/3 डिवाइड नहीं हो सकता, 1/3 डिवाइड नहीं हो सकता, तो बेटा ये सेम ही रह गया। अब मैंने पता क्या किया, सिंपल ना डायरेक्ट कर दिया है कि इसको बाद में वहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में इसको वहाँ शिफ्ट करना होता है कॉन्स्ट टर्म को, आपको पता ही होगा, हमने पता ना कॉन्स्ट टर्म को शिफ्ट करेंगे जो सी टर्म है। अगर आपने इस चीज़ को नहीं सुना था तो आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करें और शुरू में देखें मैंने क्या बताया था। अच्छा जी, तो बेटा ये आपका यहाँ तक स्टेप हो गया। अब उसके बाद देखिए बाय एडिंग 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन सा है, ये रहा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये लिख लिया 16/9, यहाँ भी 16/9। अब 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, बाकी आपको पता है एलसीएम लिया कैसे जाता है, तो मतलब ये स्टेप आपको पता ही होगा। ओके, अब ये ए और ये बी, अब बीच में माइनस आया तो हमने माइनस फॉर्म में यूज़ किया, अगर बीच में प्लस होता तो हम प्लस का कर लेते, ठीक है बेटा। अब अंडर रूट लगा देंगे तो 9 का रूट 3 निकलता है, 13 का रूट अंडर रूट 13 ही निकलेगा, उसका परफेक्ट रूट होता नहीं है, और ये स्क्वायर एक तरीके बेटा इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है बेटा। ओके, अब आप देख सकते हैं बेटा कि -4.3, जब इधर जाएगा तो +4.3, अब ये 3 और 3 यहाँ पे 3 कांस्टेंट में आ गया, एलसीएम में आ जाएगा, फिर 4 + -√13, एक बार +13 और एक बार -13, बाकी बेटा वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे बेटा इनको यहाँ शिफ्ट करें, उसके बाद वही 24 से डिवाइड करें, फिर कांस्टेंट वहाँ शिफ्ट करें, फिर बेटा वही कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, तो बेटा 4 भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाकी बेटा 5th भी आसान है, पहले तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, बाद में एक्स की टर्म को इधर शिफ्ट करें, कांस्टेंट को भी इधर शिफ्ट करें, पहले इक्वल 0 लेके आएँ, फिर वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करें, फिर कांस्टेंट वहाँ शिफ्ट करें, बेटा ये सब एक ही पैटर्न पे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान में ट्रिक समझाया हुआ है। अगर किसी को कोई मसला हो तो पहले बेटा उसको थोड़ा देखें समझें, तो ही आप बेटा कर सकते हैं इसको। शुरू में अच्छे देखेंगे, समझ में अच्छे से आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी बेटा अच्छा 6 क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो मैं ये बता देता हूँ। इसमें बेटा शुरू वाला तमाम चीज़ें वही है जो मैंने बताया है, सिर्फ यहाँ बेटा तो आप फ़र्क आएगा, तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ गाइड करके कि यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा। चलिए मैं शुरू से एकदम 6 को रिपीट कर लेता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ क्या फ़र्क आ रहा है। अच्छा जी बेटा ये -1 है, सही बेटा, देखिए इक्वल 0 है, ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। 2 सबको डिवाइड कर दिया,
तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/2, इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया कांस्टेंट को बाय एडिंग 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 2 1 2 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब बेटा यहाँ मैंने 1 लिख लिया, यहाँ 1 लिख लिया, इसके एलसीएम में 3/2 और ये इस तरीके से। बेटा जब आपने अंडर रूट लगा दिया तो देखिए ना इसका परफेक्ट रूट ना इसका परफेक्ट रूट है। आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब देखिए जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे बेटा तो इसका कोई परफेक्ट रूट होता नहीं है, इसका परफेक्ट रूट नहीं होता। तो अब परफेक्ट रूट बनेगा कैसे? तो बेटा परफेक्ट रूट बनाने के लिए आपको इस अंडर रूट को ख़त्म करना होगा। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए मैंने अंडर रूट 2 लगाया। क्यों? इसलिए बेटा हमने अभी पढ़ा था कि हर स्टेप में हमें एलसीएम करना है। तो अब एलसीएम कैसे होगा? अंडर रूट का एलसीएम बेटा नहीं हो सकता इस तरीके से, अंडर रूट में तो अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए बेटा हमने क्या कर दिया कि अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया। बैलेंसिंग करने के लिए हम कर सकते हैं ना कुछ भी। तो बेटा ये 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2, तो ये देखिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा सिंगल 2। बेटा देखिए ये इस तरह मैं रिपीट करता हूँ, आप देखिए तो मुझे बताइए कि अंडर रूट 2 का आप एलसीएम कैसे लेंगे? इसमें थोड़ा मुश्किल होगा। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होती, कोई नंबर एग्जैक्ट होता तो आप एलसीएम ले सकते थे, पर यहाँ इस तरह लेना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो हमने पता है क्या किया, बैलेंसिंग करने के लिए एक अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और एक अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसका नतीजा क्या होगा कि अब ये बैलेंस हो गया। जब ये कट जाएगा दोबारा वही बन जाएगा। इसको आपस में करो मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो सिंगल 2 बन जाएगा। तो बेटा ये बन गया सिंगल 2। अच्छा जी, जब ये सिंगल 2 बन गया तो अब आपने सिंगल 2 नीचे लिख लिया, ठीक है। और 3 इंटू 2 6, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, एक दफ़ा यहाँ देखिएगा। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 2 जो ऊपर वाला है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और अंडर रूट 2 ये 2 हो गया। -1 प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब आप एलसीएम ले, 2 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई -2 प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब एक बार 6 को प्लस में रखें, एक बार 6 को माइनस में रखें। ओके बेटा, दैट्स इट। अगर कोई आपको प्रॉब्लम था मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल बहुत ही ईजी स्टेप्स है। पहले तो आपको इक्वल टू 0 लाना है, उसके बाद जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उससे सबको डिवाइड करना है, डिवाइड कर कर कांस्टेंट को वहाँ पे शिफ्ट करना है। उसके बाद बाय एडिंग 1/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, जो इसका आंसर आएगा वो बोथ साइड्स पर ऐड करना है, जो आप इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर में इसको सॉल्व बंद करेंगे, फिर अंडर रूट लगेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकाल के उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे, एलसीएम लेने बेटा, और कुछ भी नहीं है। बस आप थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस करके देखिए तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। और कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो आप प्लीज़ मुझसे फिजिक्स क्लास में पूछिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब तक बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं करिएगा, प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। मैंने सॉल्व करके सारे सॉल्यूशन भेजे भी हैं और 1-2 मैंने यहाँ पे समझा भी दिए। सब एक ही पैटर्न पे, कोई अलग अलग पैटर्न का नहीं है, ठीक है। तो बेटा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। ओके बेटा, ओके बेटा। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 8.1 का, वो है द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस के bx माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज़ 2 एज वन ऑफ द रूट। यानी कि इस इक्वेशन का एक रूट आपको 2 गिवन है आंसर में। आपको क्या बोलना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, यानी कि आपको b की वैल्यू निकालनी है, प्लस व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी एक तो 2 गिवन है तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक से मुराद होता है 2 रूट्स निकलना, या एक तो मौजूद है तो आपको दूसरा निकालना है। तो ये कैसे होगा, बाय कंप्लीट स्क्वायर, जो अभी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो मैं पहले फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस के bx माइनस के 8 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा कंप्लीट स्क्वायर में क्या होता है, इक्वल 0 होना चाहिए, जो आपके नाम दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड्स, वो भी कोएफिशिएंट ऑफ x से, ठीक है बेटा। अब आपने डिवाइड कर देना है इस तरह से, कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोएफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करोगे, रूल नंबर क्या है ना कंप्लीट स्क्वायर में, तो ये एक्स स्क्वायर और इधर क्या बचेगा bx
अपॉन 3 माइनस का 8/3 और ये बचेगा 0। अब आपको कॉन्स्टेंट को वहाँ शिफ्ट करना है, तो कॉन्स्टेंट कैसे शिफ्ट होगा, ठीक है बेटा, कॉन्स्टेंट वहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट वहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब आपको बेटा यहाँ पर क्या करना है, वो नहीं है हमारा स्टेप था बाय एडिंग 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b/3। ये आ गया b/3। इसका होल स्क्वायर क्या जवाब आएगा, b1 ज़ा b 2 3 ज़ा 6, यानी कि b का स्क्वायर b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। अब आपको ये बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है। ठीक है बेटा, आपने बोथ साइड पर आप इसको ऐड कर दिया। अब ये आपने इस तरह कर लेना है, इसको पहले फॉर्मूले बना जाते हैं। 2 आता है फॉर्मूले में, ठीक है बेटा, 2 आ गया फॉर्मूले में। यहाँ पर a की टर्म क्या है, x है, तो b क्या आपके पास b/6 हो जाएगा ना, b/6। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 ना, तो b/6 का होल स्क्वायर। ओके, और बाकी ये बचा 8/3 प्लस b² इसका फिर आप ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, जस्ट अ मिनट। ओके स्टूडेंट, देखिए मैंने एलसीएम ले रखा है। 3 और 36 का एलसीएम 36 होता है। 3 की जब 36 12 टाइम्स आता है, तो 12 ऊपर जाएगा। 12 8 ज़ा 96, b² विल बी सेम। ओके, 96 प्लस b²/36। ओके, अब बेटा देखिए, तो अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले बंद करना है, ये ए टर्म और ये बी टर्म। तो अब आपने ए टर्म उठाई और बी टर्म कौन सी आपकी b/6 इसका होल स्क्वायर। और बेटा ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये तो 96 प्लस b²/36 है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने रूट लगा देना है दोनों साइड्स पर। जब आपने रूट लगा दिया तो ये ख़त्म हो गया स्क्वायर। तो x प्लस b/6 प्लस माइनस, अब ऊपर वाला तो रूट नहीं हट सकता कि ऊपर वाला तो भाई इसका परफेक्ट रूट है ही नहीं, 36 का तो 6 होता है। अब आप इस b/6 को उधर शिफ्ट कर लें, तो ये इस तरह b/6 प्लस माइनस 96 प्लस b²/6। अब इसमें आप पहले 6 को एलसीएम ले लें, तो b प्लस माइनस 96 प्लस b² अंडर रूट में। ओके, अच्छा जी, पर अब आपको क्या बोला है, बी टर्म निकालना है। अब b कैसे निकलेगा, उससे पहले आप देखें तो एक रूट आपका मौजूद है 2 मौजूद है, तो आपने बेटा यहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है, क्या कहें रूट मौजूद है 2। अब यहाँ b प्लस माइनस 96 प्लस b²/6। तो बेटा यहाँ पर अंडर रूट को पहले रिमूव करना है, तो अंडर रूट को रिमूव कैसे करेंगे, पर बेटा यहाँ देखिए हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 6 ज़ा 12, b प्लस माइनस 96 प्लस b²। इस बेटा b को उधर शिफ्ट कर दें, b को उधर शिफ्ट करते हैं, तो 12 माइनस के b और ये प्लस माइनस का 96 प्लस b² हो जाएगा। तो बेटा देखिए जब ये प्लस माइनस का 96 प्लस b² हो जाएगा, तो हम इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार बेटा माइनस में लिख लेंगे, ठीक है बेटा। अब आप लगा दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके बेटा, देखिए हमने लगा दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर। स्क्वायर ने अंडर को ख़त्म कर दिया, इसको आप फॉर्मूला ओपन कर दें, a² यानी 12 का स्क्वायर 144
माइनस का 2ab 12 टू 24 प्लस के बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 96 प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ भी ऐसे ही सेम सिस्टम है, 12 माइनस बी का होल स्क्वायर जो आप ओपन करेंगे। ओके बेटा, पहले मैं ये इस साइड की टर्म सॉल्व करूँ, बाद में कॉमा के साइड वाली बाद में सॉल्व करता हूँ। अब आप देखिए तो बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ख़त्म हो गया। 144 माइनस के 24 बी इसी का बेटा 96। ओके, 24 को बेटा वहाँ भेज दें और 96 को बेटा यहाँ लेके आए, माइनस करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 48 और 24 बी। जब 48 से 24 डिवाइड करेगा तो बेटा आंसर आएगा b इक्वल टू 2। बी इक्वल टू 2 आ गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, जो कॉमा के उस साइड पे था उसको ओपन करना है a माइनस बी के फॉर्मूले से। बेटा वही चीज़ है सेम, जो ये चीज़ है वही सेम यहाँ पे आ रहा है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क कितना सा बेटा ये देख रहे हैं माइनस। सिंपल बेटा अगर आप उसको नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, स्क्वायर माइनस को ख़त्म करेगा बेटा वही चीज़ आएगी, वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी। ठीक है ना, अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे बेटा ये देखो माइनस हटेगा तो वही 96 प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर ख़त्म होगा बेटा वही चीज़ सेम रिपीट होगी, कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। क्यों माइनस यहाँ पे शो कर रहा है पर स्क्वायर इसको ख़त्म कर देता है। ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये आपको दिख रहा होगा स्क्वायर, ये माइनस को ख़त्म कर देता है। तो बेटा यहाँ पे आपका बी का आंसर बना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे बी का आंसर बन गया 2। सही। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेटा आपको अदर रूट ऑफ इक्वेशन निकालना है ना, तो सिंपल बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो अब कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा आंसर आया था 2, एक्चुअली आंसर -2 है, कि ये प्लस का है तो उधर जगह माइनस का जाएगा। ठीक है बेटा, ये बस थोड़ा सा फ़र्क है, तो उसको आप थोड़ा सेट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो इसका जवाब आएगा -2। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ अदर रूट, तो अदर रूट से मुराद ये कि जो ये आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसमें आपको अदर रूट निकालना है, यानी बी की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6। अब यहाँ पे आप बी की वैल्यू पुट करें तो बेटा -2 प्लस माइनस 96। अब बी की वैल्यू -2 है और बाहर पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और बेटा -2, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 6 और ये 96, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, टू प्लस माइनस अभी 100 है, 100 अपॉन 6। ओके बेटा, अब देखिए ये कैसे होगा, बिल्कुल आसान है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 10 प्लस माइनस में था, एक बार प्लस में 10 और एक बार माइनस में 10। अब देखिए 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पर बेटा ये देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो आपका जवाब आएगा 4/3 और कॉमा 2। तो 2 कॉमा -4/3 बेटा ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, दैट्स इट।